हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एंटरटेनमेंट टाइम में आपका स्वागत है। मैं सुषमा सिंह। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई भी काम करना, छोटा से छोटा काम करना कितना मुश्किल है, कितना भारी लगता है हमें। जैसे एक पौधा ही लगाना। आजकल एक स्कीम चली हुई है कि एक पौधा माँ के नाम लगाने के लिए। तो एक पौधा भी लगाना हमारे लिए कितना मुश्किल है। हमें सोचना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, मिट्टी हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, उसमें जगह नहीं है पौधा एक लगाने का, तो उसके लिए हमें कितना सोचना पड़ता है। तो हम इसी बारे में आज बात करते हैं और आपको एक छोटी सी कहानी भी अपने बारे में सुनाते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक पौधा लगाने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई। और पौधा लगाना एक अच्छा काम है, तो शायद इसलिए खुशी भी होती है। एक इंसान जब किसी आदमी को रोड भी क्रॉस करा देता है आज की डेट में, तो वो काफ़ी खुश होता है कि मैंने आज बहुत पुण्य का काम किया है। मुझे आज बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि आज मैंने एक आदमी को रोड क्रॉस कराया। तो इतना भाग दौड़ है आज की डेट में, तो पौधा लगाना भी एक उसी में से एक हिस्सा है। कहीं भी ज़मीन में पौधा लगा दो तो आदमी सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जबकि हर इंसान को हर साल 2-3 पौधे लगाना चाहिए। अब ज़मीन ही नहीं है, खैर ज़मीन नहीं है तो इंसान लगाएगा कहाँ। तो दोस्तों, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक गमले में एक मैंने बेल का शरबत बनाया। और बेल का शरबत बनाने के बाद उसमें जो बीज बचे थे, मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैं गमले में डाल दूं और ये अगर जम गया तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं मई या जून में मैंने बेल के बीज को एक गमले में डाल दिया और वो बेल का बीज बढ़कर इतना सुंदर प्यारा सा पौधा बनकर तैयार हुआ है। 3-4 पौधे तैयार हुए हैं उसमें, और उसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बेल का पौधा उगा दी हूँ। तो मैं उसे दिखाऊंगी आपको, आप देखना कितना प्यारा सा पौधा है। तो अब मैं उस पौधे को सींचूंगी, उसे बड़ा करूंगी। वो बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसे कहीं भी, किसी भी ज़मीन पर कहीं भी, ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मंदिर के स्थान पर ही मैं उसको लगाऊं, क्योंकि बेल का पेड़ है तो बेलपत्र चढ़ाने को भी काम आएगा। और बेल का पौधा इसलिए दोस्तों, क्योंकि बेल का पौधा ऐसा है कि अगर बेलपत्र बड़ा हो जाता है और उसका बेलपत्र कोई तोड़कर भगवान जी को चढ़ाता है, तो उसका भी पुण्य जो लगाने वाला है उसको मिलता है। तो यही सोचकर मैं बेल का पेड़ मैंने उगाया। अब मैं उसे 4-5 साल तक अच्छे से उसकी देखरेख करूँगी और उसे बड़ा करूँगी, उसमें दीपदान करूँगी और उसमें हर सोमवार को मैं दीपक जलाती हूँ। और हर पूर्णिमा पर, अमावस्या पर दीपक जलाती हूँ। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं कहीं उसे लगवा दूँगी। तो इस तरीके से हम सब मिलकर इस तरीके से पौधा उगा सकते हैं और हरियाली भी ला सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चलिए आपको भी दिखाते हैं वो पौधा कैसा है और कितना स्वस्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही बेल का पौधा है। ये 3-4 पौधे हैं इसी में। और इसके अलावा मैंने गुड़हल का, तुलसी का और केले का भी पौधा लगाया है, जहाँ मैं दीपक जलाती हूँ। और ये तुलसी का पौधा है, ये भी मैंने उगाया है। और इसके अलावा छोटे छोटे पौधे उगाए हुए हैं। जगह की कमी होने के कारण मैं भी छोटे छोटे गमलों में थोड़ा सा पौधा लगा रखी हूँ, जिन्हें देख के थोड़ी अच्छी लगती है, अच्छा लगता है देखने में। तो मैं ये पौधा अब इसे बड़ा करूँगी और इसकी पूजा भी करती रहूँगी। और पूजा करने के बाद मैं इसे कहीं मंदिर में कहीं ले जाकर लगा दी हूँ। इसके पहले भी मैं एक पौधा उगाई थी, और वो बेल का जब 4-5 साल का हो गया, वो काफ़ी बड़ा हो गया
और मैं उसे भी दीपक हमेशा जलाते रहती थी, हर सावन में, सोमवार में। और मुझे 5-6 साल तक कभी भी बेलपत्र की कमी नहीं हुई सावन में चढ़ाने के लिए। तो 5-6 साल तक मेरा काम चला। मैंने पिछले साल उसे ज़मीन में लगवाया और उसके जाने के बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे कुछ कमी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ कमी मेरे घर में है। मैं सोमवार को जब दीपक जलाती थी तो मुझे उसकी याद आती थी कि बेल का पौधा अगर रहता तो मैं उसमें भी दीपक जलाती। तो मैंने यही सोचकर बीज डाला और वो अंकुरित हुआ और मुझे फिर से बेल का पौधा मिल गया। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करिए कि पहले पौधे को अपने गमले में उगा लीजिए, उगाने के बाद उसे फिर शिफ्ट कर दीजिए दूसरे जगह कहीं ज़मीन पर। तो हमें हरियाली के साथ साथ एक पुण्य का काम भी करने को मिलेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।